नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का हिमाचल दौरा कैसा रहा और उस दौरान वो पार्टी वर्कर्स और लीडर्स में क्या ऊर्जा भर गए हैं। उन्होंने स्पष्ट जहाँ कहा है कि अब हम जीत की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि पिछले कुछ एक लंबे दशक से, एक लंबे समय से, चाहे वो उपचुनाव थे, चाहे विधानसभा चुनाव थे, चाहे शिमला एमसी जो सबसे बड़ा एमसी हमारा उसका चुनाव था, भाजपा को हार का मुँह देखना पड़ा है। लेकिन नड्डा जी का अपनी लीडरशिप को साफ निर्देश दे दिए उन्होंने कि अब हमने सिर्फ जीतना है। वर्कर में उत्साह भरा है। वहीं पे बीजेपी एक नई स्ट्रैटेजी के साथ इस बार चुनाव में आने वाली है। तो इन सब चीज़ों को लेके दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में प्रतिभा सिंह जो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हैं, बार-बार हाईकमान को आगाह कर रही हैं कि अभी से तय किया जाए, चुनावों की तैयारी की जाए। एक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी भी बनती है, लेकिन उसकी भी कोई डेढ़ माह में कोई बैठक नहीं हो पाती है। कांग्रेस बड़ी सुस्त चाल में चल रही है। कांग्रेस को कहीं न कहीं ये उम्मीद है कि हमने अभी स कुछ समय पहले 11 महीने पहले सरकार बनाई है राज्य में, तो माहौल हमारी फ़ेवर में है। लेकिन अब लोकसभा चुनावों की तैयारी में क्यों पिछड़ रही है कांग्रेस और भाजपा क्यों आगे बढ़ रही है? और नड्डा जी के दौरे से क्या-क्या हुआ? तो आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं करण नंदा जी हैं, प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी हैं, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप सांख्यान जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। चमनकेश आहिस्ता जी हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले अपने नंदा जी से जानना चाहूँगा, नड्डा जी की एक बड़ी नसीहत दी है और टिप्स दिए हैं उन्होंने। अपने 3-4 दिन के दौरे में उन्होंने पूरी तरह से चार्ज किया है पार्टी को और ये जताने की कोशिश की है कि अब हमने 4 की 4 लोकसभा सीटें जीतनी है। अभी तक सिर्फ मंडी नहीं है आपके पास, बाकी 3 तो आपके पास अभी हैं, क्योंकि बाय इलेक्शन में आपने वो सीट हार दी थी। बहुत ही उत्साह था भाजपा में उन दिनों। तो अब वर्कर किस तरह से तैयारी कर रहा है? बिंदल जी की टीम भी नई है सारी और लगातार आपके बैठकों के दौर चले हुए हैं और राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा राज्य के मुद्दे आप क्या फील्ड में ले जा रहे हैं इस समय? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद आपने अपनी चर्चा में मुझे सहभागिता देने का अवसर दिया। नड्डा जी का जो ये दौरा है ये हर साल होता है। जैसे कि नड्डा जी की कुल देवी वो बिलासपुर में होती है। तो वो हर साल जो है अपने नवरात्रों पूजन के लिए यहाँ पर आते हैं और हर बारी जो है यहाँ पर जो है वो पूजन करके जो अपना जो है वो कार्य आगे बढ़ाते हैं। और इस बारी सुअवसर था क्रिकेट मैच जो है धर्मशाला में हुआ और जिस प्रकार जो है उसका एक इम्पैक्ट जो है पूरा स्टेट में नेशनल और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो गया वो बहुत अच्छा रहा। तो उसके लिए भी वो यहाँ पर आए थे। उसके बीच में जो है लगातार जो है बैठकों का दौर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो बैठकों से चलती है और राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रदेश, जिला, बूथ और मंडल सारी जगह बैठकों के दौर जो है लगातार चलते हैं। और जैसे कि आपने बोला कि माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, उनकी टीम अति सुंदर है, बैलेंस्ड है और काफी ऊर्जावान और नए चेहरे इसके अंदर देखने को मिले हैं, जिससे लगातार जो है यहाँ पे जो है ऊर्जा का क्रम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और बूथ स्तर तक जो है हमारी टीम जो है वो बिल्कुल एनर्जाइज्ड है। पिछले ढारे को हमने साथ मिलाते हुए, मार्गदर्शक बनाते हुए हमने नई ऊर्जा वाली टीम जो है डाली है और बूथ स्तर पर निरंतर हमारा अच्छा कार्य चलने लग गया है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है वो चंबा दौरे पे निकले हैं और चंबा जो है वो पूरा का पूरा कवर करते हुए वापस आएंगे। दूसरा जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी का दौरा चल रहा है, वो भी निरंतर जो है वो पूरे प्रदेश में जो है लगातार दौरे कर रहे हैं और आज क्रम मंडी में है। और मंडी में आप देखेंगे अभी भी उन्होंने जो है दूर दराज इलाके जैसे आपके भरमौर, पांगी, इंटीरियर एरियाज में भी जाके जो है वो दौरे किए हैं और दौरों के बाद जो है वो लगातार जो है हम विपक्ष के खिलाफ जो है जितने भी मुद्दे धरातल से उठ के आते हैं उनको हम जनता के समक्ष लाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। और दिशा निर्देश अनुसार जैसे हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी का माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी जिस प्रकार हमारी भूमिका तय करते हैं और प्रदेश अध्यक्ष उसमें इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी रहते हैं, वो किस प्रकार नीचे को जाता है, वो बहुत खूबसूरत एक संगठनात्मक ढांचा जो है
वो हिमाचल प्रदेश में दिखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार केंद्र सरकार ने काम किया है, उसकी उपलब्धि के बारे में अभी विषय नहीं है, पर बहुत अच्छा कार्य जो है वो बूथ स्तर तक जो है उसका अच्छा प्रोपेगेट हुआ है। और जैसे कि आपको पता है कि बूथ का जहाँ पे प्रधानों का चुनाव होता है वो अलग होता है, नगर इकाइयों का चुनाव अलग होता है, और हमारे प्रदेश का चुनाव अलग होता है, और देश का चुनाव अलग होता है। तो देश का परिणाम जो है वो वर्तमान स्थितियों में जितने भी सर्वेस हो रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की पक्ष में ही दिखाई दे रहा है। और हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, और अपने कार्यकर्ताओं, जनताओं के स्नेह प्रेम से हम जो है महिला सशक्तिकरण और युवाओं को साथ लेते हुए और बुजुर्गों को साथ लेते हुए, पूरा मार्गदर्शन लेते हुए हम जो है इन चारों सीटों पे विजय भव प्राप्त करेंगे। जी, नंदा जी, अभी आपने बताया कि जयराम ठाकुर जी पूरी तरह से मंडी पार्लियामेंट में, चाहे वो ट्राइबल एरिया है, उनका भी दौरा कर लिया सारी जगह। कहीं इस बार जो सुना जा रहा है कि आपके कुछ चेहरे लोकसभा में बदले जाएँगे। तो उनमें कहीं मंडी से जयराम ठाकुर जिस हिसाब से वो प्रचार कर रहे हैं, और एक पार्टिकुलर उन्होंने पकड़ा हुआ है मंडी पार्लियामेंट, वो पिछले काफ़ी दिनों से पकड़ा हुआ है। तो कहीं नहीं लगता है कि जयराम जी इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सुंदरता ही ये है कि नए अच्छे चेहरे जो है वो बार-बार बदलाव के साथ जो है वो हम चुनावी रण में उतारते हैं। अब देखिए, पिछले विधानसभा चुनावों में भी तकरीबन 24 चेहरे ऐसे थे जो नए थे, और युवा, तरुण और बिल्कुल एक अच्छे चेहरे जो होते हैं वो जब पब्लिक में जाते हैं तो अच्छे लगते हैं। दूसरा एक चीज़ समझने की बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उसमें पर पार्लियामेंट जो है हमारे मुख्य रूप से जो हमारे वरिष्ठ नेता है वो इसको संभालते हैं। वो एक तरह के पार्लियामेंट के पालक होते हैं। तो जी। हमारे जो हमारे जयराम ठाकुर जी है वो मंडी पार्लियामेंट के पालक की भूमिका निभा रहे हैं कि वो पूरा सुदृढ़ रूप से उसका दौरा भी करेंगे, उसकी एक रणनीति भी बनाएँगे। और आपको याद होगा कि मनसुख मांडविया जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री है, वो उधर के पार्लियामेंट के प्रभारी हैं। तो जब प्रभारी जी। नहीं होते तो पालक एक्टिव रोल प्ले करते हैं। और मनसुख मांडविया जी और जयराम ठाकुर जी ने जिस प्रकार से ये पूरा पार्लियामेंट का जो है इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग की है, उससे पूर्ण रूप से मतलब हम किसी भी कैंडिडेट को जब उतारेंगे, हमारा कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है। तो कार्यकर्ता जैसे आप रामस्वरूप शर्मा जी, अब तो उनका देहांत हो गया। पर देखिए, कोई नहीं कहता था कि वो जीतेंगे या किसको हराएँगे। पर देखिए, एक कार्यकर्ता ने जो है वो एक रिकॉर्ड बनाया और वो जीते, और जीतने के बाद वो एमपी बने। तो रामस्वरूप शर्मा जी हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता उठ के जो है वो एक बहुत अच्छे लीडर, ग्राउंड से लड़ने वाले नेता थे। तो वो जीत सकते हैं चुनाव। तो भारतीय जनता पार्टी का काडर जो है वो जब एक विराट रूप में आता है तो वो किसी को भी जिता सकता है। दूसरा, जयराम ठाकुर जी की देखिए जो आप लड़ने की बात कर रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है कि पार्लियामेंट शिमला शिमला में हमारे बंसल जी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको यहाँ प्रभारी लगाया है, और स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जो डॉक्टर राजीव बिंदल जी है वो यहाँ के पालक की भूमिका में रहेंगे। कांगड़ा में जो है अभी हमारा जो है वहां पे कोई प्रभारी केंद्र की ओर से नहीं लगा है, और वहां पे जो है अभी विपिन परमार जी जो है वहां पे पालक की भूमिका निभा रहे हैं। और इसी प्रकार बिल्कुल। हमीरपुर में स्वयं जो है वो अनुराग ठाकुर जी वहां पर है, जगत प्रकाश नड्डा जी का होम कॉन्स्टिट्युएंसी है। तो वहां पे भी जो है अभी ये नेतृत्व जो है वहां पे पालक की भूमिका निभा रहा है। और विक्रम टिकट जी की पालक बात की जो है, भूमिका निभा रहे हैं। विक्रम टिक ठाकुर जी। हाँ, दूसरा विक्रम जो, ठाकुर जी जो है वो संगठन की दृष्टि से, बट पालक हाँ, वो निभा एमपी रहे चुनाव की हैं। बात कर रहे हैं वो। और और जयराम हाँ ठाकुर जी। जी की टिकट की जो आप बात कर रहे थे, देखिए जी। इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस होता है। उसमें हमारा जो है यहाँ पे सर्वे रिपोर्ट्स जो है वो अलग-अलग प्रकार से आती है, और केंद्र अलग से सर्वे करता है, प्रदेश की एजेंसीज अलग से सर्वे करती है, और कार्यकर्ताओं का फीडबैक अलग से लिया जाता है। निश्चित रूप से अगर स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट की बात करेंगे, और जो उस टाइम जो है काडर और जनता की आवाज होगी, वही हमारा कैंडिडेट होगा। पर अभी वो निर्णय टिकटिंग का है वो काफी दूर का है, तो वो नहीं, वक्त ही दूर का है बताएगा कि कौन सा। निर्णय। करण जी, एक बात सोशल मीडिया में भी उठी और कहीं न कहीं आपके भाजपा में भी एक चर्चा है कि कंगना रनौत को भी मंडी पार्लियामेंट से उतारा जा सकता है। उसकी संभावनाएँ कितनी दिख रही हैं आपको पार्टी के अंदर? देखिए, उसकी अभी बहुत कम संभावना दिख रही है, क्योंकि कंगना जी। रनावत जो है वो भाजपा के समर्थित है, और उनके जो बयान आते हैं वो भी भाजपा को सपोर्टिव बयान आते हैं। पर उनकी भूमिका क्या होगी वो भी केंद्र ही तय करेगा।
हो सकता है कि शी कैन बी अ गुड रिप्लेसमेंट फॉर सम एमपी इन राज्यसभा। तो वो भी एक जी व्यू जो है, वो परसेप्शन चल रहा है। पर जी मुझे लगता नहीं कि अभी इतने बड़े चांसेस है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला, एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। बट अगर केंद्र निर्णय लेगी कि अगर वो कैंडिडेट होंगे तो बीजेपी बैकअप करके चलेगी। बट अभी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह हमारी तरफ से भी है। जी जी सांख्यान जी, अभी आपने करण नंदा जी जो भाजपा के मीडिया प्रभारी हैं, उनसे इनकी संगठन की रूपरेखा और लोकसभा चुनाव में ये किस तरह से अभी से काम में जुट गए हैं वो सुना है। लेकिन आपकी पार्टी अभी तक लोकसभा चुनाव के मोड में कहीं नहीं दिखती, जबकि अब चंद माह रह गए हैं लोकसभा चुनाव को। और भाजपा इस बार एक बहुत बड़े डिजिटल प्रचार और वार्ड स्तर के प्रचार का प्रोग्राम लेके आ रही है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने अभी से शुरू कर दी है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, इनका प्रचार बहुत ज्यादा भव्य रूप ले लेगा। वहीं आपकी पार्टी को इन्होंने गारंटियों पे घेरना शुरू कर दिया। पिछले कल ही संबित पात्रा जो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, दिल्ली से उन्होंने अटैक किया है और हिसाब मांगना शुरू कर दिया। अब दिल्ली से हिसाब मांगा जा रहा है हिमाचल का। और क्या है कि प्रतिभा सिंह बार बार बोल रही है हाईकमान को, लेकिन चुनावों को लेके कोई तैयारी अभी तक शुरू ही नहीं हो पा रही है। सांख्यान जी। धन्यवाद सर। मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अभी कोई 10 माह पहले ही चुनाव हिमाचल प्रदेश में जीता है, और हमें लगता है कि अभी शिमला नगर निगम का चुनाव भी हम ही ने जीता है। अब भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात रही, तो ये जनहित में तो काम करते नहीं है, क्योंकि एक चुनाव जीतते और अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो इन्होंने जनहित में चलाई हो, क्योंकि इनका जो फोकस रहता है वो बेसिकली संगठन के रूप में रहता है। अभी हिमाचल प्रदेश का चुनाव हुआ, उसके बाद वो पंजाब के चुनाव में लग जाएंगे, पंजाब का हुआ हरियाणा के चुनाव में लग जाएंगे। कहीं पे भी इनकी जो जनहित की ओरिएंटेशन है वो भारतीय जनता पार्टी की कहीं रही नहीं। हमेशा ये संगठन को और लोगों को बरगलाने में ये लोग लगे रहते हैं। संबित पात्रा जी ने बोला, बड़ी अच्छी बात कही। मैं ये कहता हूं, आज हिमाचल प्रदेश के अंदर 3 यहां से इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और 3 ही इनके जो है राज्यसभा के सांसद हैं, एक मंत्री भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी यहां से हैं। मेरे को एक बात बता दीजिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी आपदा हुई, आज तक किसने वहां पे जाके ये संबित पात्रा जी के पास या नरेंद्र मोदी जी के पास या माननीय अमित शाह जी के पास ये डंका बजाया कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ये त्रासदी हुई है? प्रदेश के अकेले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, अभी जब हिमाचल प्रदेश के साथ कोई भी आदमी खड़ा नहीं हुआ, तो हिमाचल की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी और हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ खड़ी होती है। 200 करोड़ रुपया लोगों ने अपनी जेब से आपदा के अंदर दिया, और जिसकी संभावना 300 करोड़ रुपए तक जाने के लिए है। और मुख्यमंत्री जी स्वयं हर विधानसभा क्षेत्र में जाने की बात कर रहे हैं, और जो हर विधानसभा क्षेत्र में जाके वो आपदा की राशि वितरित करेंगे, वही कांग्रेस पार्टी की शक्ति है, वही कांग्रेस पार्टी का जन समर्थन है। उसी जन समर्थन के आधार पे हमने सरकार पीछे भी बनाई थी, और उसी जन समर्थन के आधार पे हम जो है लोकसभा में भी जीत के आएंगे। और जहां तक आपने कहा, जो अभी प्रतिभा सिंह जी की बात, माननीय अध्यक्षा जो हमारी कांग्रेस की है, प्रदेशाध्यक्षा, पिछले परसों ही मंडी के अंदर अध्यक्षा जी साथ थी, माननीय मुख्यमंत्री जी साथ थे, और हमने जो जिस संगठन के ऊपर हमने चुनाव अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार बनाई है, उसी संगठन के आधार के ऊपर और उसी सरकार के अंदर हम आने वाले जो हमारे लोकसभा चुनाव है, हम जीत के आएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश, आज की हिमाचल प्रदेश का जो हर नागरिक, हर आम आदमी जानता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या घटित हुआ है। लेकिन आज की डेट में भी माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी मेरे गृह जिला से हैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र से हैं, यहां से वो लड़के भी गए हैं, यहां से चुनाव जीत के भी गए हैं। मुझे ये बता दीजिए अनुराग ठाकुर जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, आपने हिमाचल प्रदेश के अंदर दौरे किए, लेकिन आपदा के नाम पे आपने कौन सी राशि हिमाचल प्रदेश के लोगों को दी? और कौन सा ऐसी कौन सी, नंदा जी मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं, आप बता दीजिए केंद्र सरकार, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम है और उसके अंदर केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी क्या नहीं बनती है?
इस चीज को हिमाचल प्रदेश का अवाम जो है वो बखूबी देख रहा है, और उसी आधार के ऊपर जो है हिमाचल प्रदेश की जनता, जो जनता हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को 300 करोड़ रुपए इकट्ठा करके दे सकती है, वही जनता हिमाचल प्रदेश के अंदर यहां से लोकसभा के सांसद भी चुन के भेजेगी। रही कांग्रेस पार्टी की सरकार की अपने संगठन की बात, कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो चाहे सोशल मीडिया है, चाहे हमारे यूनिट लेवल है, चाहे हमारा ब्लॉक लेवल है, चाहे हमारी बूथ कमेटियां हैं, वो अभी के अभी पिछले 8-9 महीने के उसके अंदर उसकी रिस्ट्रक्चरिंग करी गई है, और उसके अंदर जिन आदमियों को, जिन एक्टिव कार्यकर्ताओं को रखना था उनको रखा गया है। कहीं से एक माननीय अध्यक्षा जी ने बात उठाई है, शायद उनको कहीं लगता होगा कि कुछ लोग सक्रिय नहीं रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर काम चल रहा है, और जैसे ही उनके ऊपर काम होता है तो उनको कोई और जिम्मेदारी दी जा सकती है। और जितने भी लोग हैं अब यूनिट स्तर तक हमारी बूथ कमेटियां हमारी फंक्शनिंग में है, और मैं आपको बता रहा हूं कि जिस जज्बे के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश की सरकार काम कर रही है, उसी जज्बे से हम जो है लोकसभा के अंदर चुन के आएंगे। अरे हिमाचल प्रदेश के अंदर माननीय अनुराग ठाकुर जी कहते हैं कि हमने 7,000 घर दे दिए, हमने 6,000 घर दे दिए। अरे 1,30,000 रुपए जो है वो घर बनाने के लिए आप देते हैं, जो आदमी जो है बिलो पॉवर्टी लाइन होता है उसके लिए। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो 7 लाख रुपए प्रति घर की बात की, 4500 करोड़ रुपए का पैकेज होता है हिमाचल प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। अरे जितने सोर्सेज प्रदेश सरकार के होंगे उसी के ऊपर सरकार काम करेगी। अब संबित पात्रा जी, दिल्ली में बड़ा आसान होता है बोलना कि जी 10 गारंटियां नहीं दी। अरे आपने क्या 15 लाख रुपया हर आदमी के खाते में डाल दिया? क्या आपने देश के अंदर जिस मुद्दे के ऊपर आपने, काले धन के मुद्दे के ऊपर आपने चुनाव लड़ा था, क्या वो देश का काला धन आप वापस ले आए? आपके 2 टेन्योर केंद्र सरकार के अंदर पूरे होने वाले हैं। कौन सी फोर्सेज हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को रोक रही हैं कि आप वहां से पैसा नहीं लाके दे रहे हैं? अरे काला धन है तो उसको एक्सपोज करिए, उन लोगों को आप ले आइए वापस, और ये कहते हैं कि उससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। अरे एक छोटी सी महंगाई तो इनसे कंट्रोल नहीं होती केंद्र सरकार से, है ना, और बातें कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की। अरे हिमाचल प्रदेश की 10 गारंटी मैं दावे से कहता हूं कि हमारा ओपीएस का पैसा जो हमारे कर्मचारियों का 11,000 करोड़ रुपया वो वापिस कर दीजिए। 12,000 करोड़ रुपए का हमारा जो नुकसान यहाँ पे हुआ है आपदा के अंदर वो दे दीजिए। मैं कहता हूं जैसे ही वो पैसा आता है माननीय मुख्यमंत्री जी छाती ठोक के कहेंगे कि हम जो है आज के संबित पात्रा जी हम 10 गारंटियां आज के आज पूरी करके देंगे। अरे देखने को कुछ और है। ये कि आपका जो भी है हिमाचल का वोटर जो भी है हर बार बदलाव के लिए वोट डालता है, उसकी आदत है ये। और अभी जो एक राम मंदिर का इशू बहुत बड़ा आने वाला है, क्योंकि राम मंदिर बन के तैयार हो चुका है और जनवरी में उसका शुरुआत हो जाएगी। एक वो मुद्दा आएगा, केंद्र की योजनाएं आएंगी, ठीक है, आप बाढ़ के मुद्दे पे, आपदा के मुद्दे पे इनको घेरेंगे, लेकिन गारंटियों का मुद्दा ऐसा है कि आपने एक ओपीएस के अलावा किसी और गारंटी को छेड़ा तक नहीं है। तो इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस गिरेगी। दूसरी बात आपने कही प्रतिभा सिंह जी की, वो सिर्फ अपने पार्लियामेंट में तो इस समय प्रचार कर रही हैं, जा रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं। बाकी आपका किसी भी पार्लियामेंट में अभी तक कोई तय नहीं है कि कैंडिडेट कौन होगा। ना पिछली बार को जो था वो उनको जाहिर है टिकट नहीं मिलेंगे। तो आपकी हालत ऐसी ही आज की डेट में कि आप सिर्फ सरकार के दम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। वीरभद्र सिंह जी जब थे, ठीक है, वो चेहरा वही होते थे, सरकार संगठन दोनों का चेहरा वही बने रहते थे। बीच में जब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अध्यक्ष आए तो उन्होंने संगठन के बीज बोए हैं जगह जगह, एक ब्लॉक में खड़े करने की उन्होंने कोशिश की लंबे समय से, और संगठन आपका खड़ा भी हुआ। लेकिन अब फिर से वही रवायत शुरू होती दिख रही है कि सिर्फ सरकार के दम पे चुनाव लड़ना है। और भाजपा संगठन पे एतबार करती है, और ठीक है, उनकी पिछली बार सरकार की नीतियां कुछ जनता को नहीं पसंद आई और यहाँ बदलाव का दौर होता है, तो लगातार उनको भी बदलाव झेलना पड़ा, हार झेलनी पड़ी। लेकिन आप के प्रभारी जो हैं, अभी तक जब से सरकार बनी है या तो मैच देखने आते हैं, प्रियंका जी का दौरा तब आते हैं, इनके प्रभारी हर सप्ताह यहाँ पे होते हैं, मीटिंगें ले रहे होते हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप है ये सांख्यान जी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारा जो संगठनात्मक रूप है उसके ऊपर जो रेगुलर जो है जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो फीडबैक ली जाती है, और जहाँ हमारी क्या मंथली जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो सारी के सारी जो है वो पार्टी के अध्यक्षा जो है वो देखती है, और वो सारी हमारे जो केंद्रीय प्रभारी हैं उन तक पहुंचती हैं। ऐसा नहीं है,
जहां तक गुटबाजी की बात आप कर रहे हैं या जिस तरह से आपने कह रहे हैं, तो अभी विधानसभा चुनाव के अंदर देख लीजिए, हमें तो ये समझ नहीं आया कि विधानसभा चुनाव में जगत प्रकाश नड्डा जी चुनाव लड़ रहे थे, या अनुराग ठाकुर जी चुनाव लड़ रहे थे, या बिंदल जी चुनाव लड़ रहे थे, या आपके जयराम जी चुनाव लड़ रहे थे। तो ये जो पोलराइजेशन है, ये आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन बिटवीन द आइडियोलॉजी होती है, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्यादा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा जो डायलेक्ट जो कांग्रेस के पास है, कांग्रेस के अंदर डिबेट भी होता है, डेक्लेमेशन भी होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ना डिबेट होता है, डेक्लेमेशन तो होता ही नहीं है, डिबेट तो बड़ी दूर की बात है। जैसा एक तरह से तुगलकी फरमान आता है, वैसे के वैसे वो संगठन को नीचे तक इंप्लीमेंट कर दिया जाए। कांग्रेस के अंदर चाहे वो संगठन है चाहे सरकार है, लार्जर इंटरेस्ट के लिए जो भी फैसले होते हैं वो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा और माननीय मुख्यमंत्री जी लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आपने वीरभद्र सिंह जी की बात करी कि वो संगठन भी वो देखते थे और वो सरकार भी देखते थे। ऐसा देखिए, पिछले 2 टेन्योर जो है माननीय सुक्खू जी थे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, वो एक गली गली तक कांग्रेस के कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं, और संगठन के अंदर कौन लोगों ने क्या काम उनके कार्यकाल में किया है और किस तरह से उन्होंने संगठन को आगे तक बढ़ाया है, इस चीज की नब्ज वो बहुत पूरी तरह से बड़ी बारीकी से जानते हैं। आज वो सरकार के अंदर है और सरकार के मुखिया है, उनको पता है कि उन्होंने किस तरह से संगठन के लोगों को चैनलाइज करना है और किस तरह से उन्होंने चुनावी माहौल के अंदर संगठन और सरकार का जो तरमतार है उसको बिठाना है और उसको चलाना है आगे से आगे। तो उनमें उसमें कोई वो उस चीज की कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का एक अपना कदम था, उसको लेके ठीक है, लेकिन अगर 9 महीने के कार्यकाल में अगर आप देखें से घेरना शुरू कर दिया नेशनल लेवल पे भाजपा ने, हिमाचल की सरकार को संबित पात्रा ने जैसे कल घेरा है, तो क्या आगे ये इन गारंटियों पे अगर ये फुलफिल नहीं करते हैं 2-4 महीने में, क्योंकि अगले वर्ष के शुरू में चुनावों की प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू हो जाएगी, फिर कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाएगा, कई चीजें रुक जाएंगी। अगर इन चीजों का शुरू नहीं किया और बेनिफिट नहीं मिला लोगों को, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को आपको लगता है कि इससे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? अच्छा जी, देखिए इसके ऊपर चर्चा चल रही है। आस्था जी से ले रहा हूँ मैं सवाल। आस्था जी जी। डॉक्टर साहब देखिए, अगर हम लोग लोकसभा के चुनाव के मुद्दों के लिए बात करें, और आप थोड़ा इस चीज पे ध्यान देना कि ये जो चुनाव है लगभग ये फेब में मेरे ख्याल से ये तैयारियां शुरू हो जाएंगी। ये लोग भाजपा का मुद्दा क्या है, एक ही है। देखिए 2 बार इन्होंने मुद्दे को बुना लिया है, हिंदू 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 करके। अभी राम मंदिर का जैसे ही ये इशू क्रॉप अप होगा, जैसे जनवरी में उद्घाटन होगा, तो इनके ये इसको 100% आप मान के चलिए, इनके पास कोई भी ना, तो आप पॉलिसी मेकिंग में आप देख लीजिए, आज की डेट में 1 मैन शो चल रहा है। 1 मैन शो मतलब मोदी जी इज बीजेपी, बीजेपी इज इंडिया, इंडिया इज बीजेपी, ऐसा वाला पूरे का पूरा सिंगल वो चल रहा है। तो अब मुद्दे क्या है? अब लोग इनके जो मिनिस्टर्स हैं, अगर मान लीजिए रेलवे मिनिस्टर से लेकर के हेल्थ मिनिस्टर से लेकर के आप तीसरे या चौथे का किसी कॉमन आदमी को नाम पूछ लीजिए, अगर किसी ने बता दिया तो मैं मान जाऊं। किसी मिनिस्टर का कोई है, सेंटर के किसी मिनिस्टर का, अनुराग ठाकुर को सिर्फ इसलिए हिमाचल के लोग जानते हैं कि वो हिमाचल के नेता हैं। तो मुद्दा क्या रह गया? मुद्दा रह गया एक ही कि राम मंदिर हमने बना के दिखाया, राम मंदिर बना के दिखाया। भाजपा के पास एक एडवांटेज जो है, इनके पास इतनी अथाह संपत्ति है, इतनी अथाह संपत्ति है कि ये किसी भी चुनाव को मैनेज करने के साथ साथ इधर से उधर करने की इनमें क्षमता है। लेकिन लोकसभा जो 2024 का जो चुनाव है वो इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि लोकसभा के अगर आप शिमला की बात करेंगे तो इनके पास सीट कौन सी है? चौपाल, उसके बाद नाहन के साथ साथ पछाद। अब अगर आप वोटों का शेयर देखें ओवरऑल, अगर हम मान के चलते, अगर स्विंग 1% का भी स्विंग चलता है तो वो 2 होगा। अगर कांग्रेस मान लीजिए 1% माइनस पे आती है तो भाजपा इनसे एज पे चली जाती है, लेकिन वो लोकसभा की सीटों को निर्धारित नहीं कर पाएगा। अब लोकसभा में क्या होगा? कांग्रेस के पास बैकफुट पे इसलिए रहना पड़ेगा। एडवांटेज क्या है कि वो सरकार में है। बैकफुट पे क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ पे 96-97% हिंदू है, लोग हैं, और हिंदुओं को बेवकूफ बनाने में, बरगलाने में भाजपा से बढ़िया कोई नेतृत्व तो है नहीं। ये तो एक ही, मैं आपको आज बता रहा हूं, एक ही नारा होगा ना, ये कभी
बात करेंगे कि 15 लाख रुपए हमने 2014 में बोए थे, वो 10 साल बाद कहाँ पहुंचे हैं। 2 करोड़ जो नौकरियां थी वो आज कहाँ पहुंची है। ना ये बात महंगाई पे करेंगे, ना ये बात कभी इस बात पे करेंगे कि इन्होंने 69 से ज्यादा हाईवे जो अनाउंस किए थे उसमें से कितने वो चले हैं। ना ये बात करेंगे कि इनके सांसदों ने जो गोद लिए थे गांव वो कितने बड़े बड़े हो गए और उनमें गांव में क्या स्थिति है। इस चीज पे किसी पे चर्चा होगी ही नहीं, पूरे का पूरा जो है। अब एक बात और आप मान लीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की हालत अब खराब होने जा रही है। अंदर खाते पहली बार ऐसा लग रहा है कि भाजपा के जो बाकी लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में बाकी नेतृत्व जो बाकी लोग हैं काफी अच्छे लीडर्स वहां पर है, लेकिन वो साइड लाइन है। आप पिछले 10 साल में राजनाथ जी की एक रैलियां मेरे को बता दीजिए कि जहां पे राजनाथ जी ने वो रैली की हो जो 2014 से पहले वो किया करते थे। आप एक रैली मेरी किसी और उस नेता के बराबर की बता दीजिए जो जेटली जी या सुषमा स्वराज जी या उनके कद के उस नेता को दी गई हो। कुछ भी नहीं। अब हम लोग ये कह रहे हैं कांगड़ा में आप कांग्रेस के पास एज है। अभी पहली बार अनुराग जी को हमीरपुर से सबसे टफेस्ट फाइट मिलने वाली है, क्योंकि दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उसी संसदीय क्षेत्र में है। मंडी में अभी एडवांटेज पे भाजपा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रतिभा सिंह शी इज अ वेरी वीक कैंडिडेट। पिछली बार वीरभद्र जी का जो उनके साथ सिंपैथी फैक्टर था, या मान लीजिए कैजुअल अप्रोच भी लिया क्योंकि सरकार तो उधर भाजपा की थी, तो और ये तीन बड़े जो लीड दिलाने वाली थी किन्नौर, रामपुर, आनी, अब इसमें से भी इनको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि नोटा में भी उस समय काफी बड़ा एक योगदान रहा था। तो हाँ, मैं आपको पहले भी जो चैनल के कहा था, अब हम ये कह चाहते हैं कोई भी आए, चाहे कांग्रेस से आए भाजपा से आए, अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, जिनको कम से कम 5 साल में बाकी काम ना हो, कम से कम अपने जितनी विधानसभाएं हैं 17 विधानसभाएं, उनमें जाकर के ये तो खंगाले कि कितने स्कूलों के हालत खराब हैं, कितने अस्पतालों के हालत खराब है, सड़कों का क्या हालत है, और ये 5-5 साल तक नजर ही नहीं आते। बिल्कुल एक प्रचार कहीं ना कहीं भाजपा ये भी कर रही है कि जो इतने इंस्टीट्यूशन स्कूल और ये बंद किए हैं वो भी कहीं ना कहीं वो जनता, जिस जाहिर है कि जिस क्षेत्र में वो चीज खुली होती है वो बंद हो जाए, उस क्षेत्र की जनता तो कांग्रेस के साथ चलेगी नहीं, जाहिर है। उसकी भी सिंपैथी लेने की कोशिश बहुत चल रही है। राजीव भाई, लेट अस बी वेरी फेयर, लेट अस नॉट बी पॉलिटिकल। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हमारे बहुत सारे ऐसे स्कूल है, एक स्कूल है वहां पे 14 बच्चे हैं, 9 टीचर है, ऑल के ऑल सारे के सारे। ये कांग्रेस और भाजपा से हमारी, मेरी व्यक्तिगत कोई भी पार्टी हो सकती है, मैं पार्टियों के उसमें ज्यादा वो नहीं पढ़ता, ना मैं तवज्जो देता हूं इतना कि कौन किस दल में है। हमारी लड़ाई क्या है, सिस्टम के प्रति। हालत ये देखिए, दोनों दलों में कर्मचारी वर्ग को इन्होंने पालना पोसना खूब अच्छी तरह से कर रखा है। 9 टीचर है और स्कूल्स, और कई स्कूल्स ऐसे खोल रखे हैं। हम ये कह रहे हैं आपकी फिजिबिलिटी देखिए, या तो आपके पास इतना पैसा होता है कि आप हर जगह स्कूल जो किलोमीटर दायरा है, अगर 5 किलोमीटर के दायरे में अगर आप दे सकते हो प्राइमरी स्कूल्स, तो वो स्कूल्स वहां पे रहने चाहिए, लेकिन स्ट्रेंथ। लेकिन अगर नहीं है, अगर कनेक्टिविटी है, तो आप कोई भी वहां से वाहन लगाइए, 4-5 किलोमीटर कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, बच्चे आ सकते हैं। पब्लिक स्कूल्स में भी आप दूर दूर से बच्चे उठाते हैं, चलते हैं, पिक एंड ड्रॉप है। वहां पे आप 4 आप स्टाफ डाल रहे हो, एक खिचड़ी बनाने वाली भी होगी, एक पीयर नहीं, भी होगा। वो बात आपकी ठीक है, पर लेकिन पार्टियां जब सत्ता में आती हैं अपने वोट बैंक के लिए सब कुछ करती हैं। क्वालिटी ये हम एक जागरूक नागरिक के नाते पे इस बात को कह सकते हैं कि हमारे फाइनेंशियल वेस्टेज हो रहे हैं चीजों को सोचने का भी। उसका क्या फायदा है? आप क्वालिटी एजुकेशन दीजिए ना, यही हमारा स्वास्थ्य के प्रति है कि आप अच्छे अस्पताल खोलिए। अगर आपको 68 विधानसभा में 2-4 बेशक कम रह जाएं, लेकिन उनमें तो एडजॉइनिंग वाले को आप अच्छा कीजिए ना, वहां सुविधाएं दीजिए। जी जी, नंदा जी से मैं सवाल लूंगा। नंदा जी, ठीक है, इस समय फील्ड कांगड़ा, मंडी ये तो खुली छोड़ रखी है कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि वहां पे कांग्रेस पार्टी ना अपने सिपासलार खड़े कर पाई है, ना सरकार में प्रतिनिधित्व दे पाई है। दोनों जगह फील्ड आपके लिए खाली है। हमीरपुर से जैसे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, एक हमीरपुर जिले से, एक ऊना जिले से, तो एक टफ बैटल अनुराग सिंह ठाकुर के लिए हो सकती है। ये भी है। कांगड़ा से जाहिर है कि इस बार भाजपा भी नया प्रत्याशी ढूंढ रही है और अच्छा प्रत्याशी दे सकती है।
और जहां तक सवाल है कि अब जो गारंटियों पे जो अटैक नेशनल लेवल पे आपकी पार्टी ने किया है, तो इसको अब आगे भी पार्टी लगातार जारी रखेगी, क्योंकि पहले था कि कुछ घेराव भी होंगे आने वाले समय में सरकार के। जी। पहली बात सर, जो चुनाव होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो अपने आप में एक चुनाव होता है, और चुनाव टफ होना जो है वो जायज है, क्योंकि कोई भी चुनावी रण में होगा तो चुनावी फैसला जो है वो मतदाता ही करेगा। तो पहला प्रश्न तो ये क्लियर हो गया कि ऑल इलेक्शंस आर टफ, वो कोई क्लियर मैंडेट नहीं होता है जी। तो हम जनता के लिए काम करेंगे और उनके वोट की अपेक्षा करेंगे। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार कांग्रेस ने झूठ का एक बोलबाला पूरे प्रदेश में क्रिएट करके रखा है, एंड उन्होंने एक पूरा ब्लैंकेट ऑफ लाई, मैंने आपकी बात बिल्कुल नहीं काटी सांख्यान जी जब आप बोल नहीं, रहे आप थे, करिए, आप तो बात पूरी उसके कीजिए। बाद जो ब्लैंकेट ऑफ लाई जो इन्होंने पूरे प्रदेश में जो है वो फैला दिया हुआ है, उसमें जो है ये सिर्फ एक दुष्ट राजनीति कर रही है। अब देखिए झूठ का बोलबाला कितना है, जब जयराम ठाकुर जी मोदी जी से 2 बारी मिलते हैं और पैकेज और इसके आपदा के बारे में बात करते हैं, तो इनके जो है होठ बिल्कुल सिल जाते हैं। बिंदल जी जो है वो नड्डा जी से मिलने का प्रयास करते हैं, नड्डा जी से मिलते हैं, नड्डा जी के पास पक्ष रखते हैं। नड्डा जी और अमित शाह जी का पहला कॉल आपदा के समय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का आता है, प्रधानमंत्री जी उनका हालचाल पूछते हैं, तो उस टाइम भी इनके जो है लिप सील बंद रह जाते हैं। अमित शाह जी से जब नड्डा जी मिलते हैं और उनके प्रधानमंत्री आवास पर बैठक होती है, और उस टाइम डिसाइड होता है कि भाई 180 करोड़ रुपए जो ये प्रदेश के देने हैं, 180 करोड़ फिर देने हैं, 200 करोड़ अतिरिक्त देने हैं, और कुल मिला के जब हम बात करें तो 403.53 करोड़ आपके खाते में ऑलरेडी आ गए। कोई हवा में नहीं आया, ये क्रेडिट एंट्री है खाते के अंदर। 200 करोड़ रुपए इसी के अंतर्गत आया। 360 करोड़ 2 किस्तों में इनके पास एसडीआरएफ को ले आया। मिटिगेशन फंड के लिए इनके पास 94 करोड़ आया, जो कि मुख्यमंत्री हर जिले में जाके जो चेक बांट रहे हैं 31 करोड़ का, 9 करोड़ का, 8 करोड़ का, उसके हमारे पास आरटीआई के तथ्य है। वो सेंटर का पैसा जो है वो ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश में आ चुका है, केवल मात्र चेक बन के उनके जो है वो नीचे जा रहे हैं, तो वो केंद्र का पैसा ही है। 400 करोड़ रुपए नितिन गडकरी जी देते हैं, उसके बारे में ये बिल्कुल चुप रहते हैं। नेशनल हाईवे रिपेयर, पुलियां रिपेयर, टनल्स के रिपेयर, और जितने भी रिपेयर के जब इनके काम होते हैं तो इनके सील बंद लिफाफे में जो है इनके बयान चले जाते हैं। 250 करोड़ 2500 करोड़ जो है वो इनको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मिलता है, तब ये जो है शुक्रिया नहीं करते हैं। और अब गारंटियों की बात जब आप कर रहे हैं, गारंटियों के बात में इनकी जो 2 मेजर गारंटी है, एक युवाओं और बेरोजगारों के साथ धोखा, चाहे इन्होंने 5 लाख नौकरियां देनी थी, 1 लाख पे आए, और उसके बाद 20,000 पे आए, और अभी तक एक नौकरी नहीं दी। 10,000 कोविड के लोगों को निकाल दिया, 10,000 कोविड के लोगों को, और 1844 जो है वहां पे भी जो है ये लोगों को निकाल कर बैठे हैं, और आईजीएमसी में तो बंदर बांट कर दी है। 180 लोग जो है विचारधारा के ले लिए, बाकी 4 लोग जो भाजपा को समर्थित करते थे वहां के एम्प्लॉइज, उनको बाहर फेंक मारा है। और जब ये बात करते हैं कि महिलाओं की गारंटी की, 4,000 करोड़ रुपए जो है वो महिलाओं को इनको बकाया हो गया 1 साल के देने का। अभी 1 साल इनका पूर्ण हो जाएगा, शायद ये जश्न भी मनाएंगे उसके अंदर। तो हम तो यही याद दिलाएंगे कि 4,000 करोड़ रुपए महिलाओं के बकाया है, युवाओं की जो है नौकरियां गायब है, 300 यूनिट बिजली जो है उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। और जो ओपीएस की बात ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं 1,36,000 एम्प्लॉइज को देने के लिए, क्या गलती है उन निगम की एम्प्लॉइज की, क्या गलती है बाकी ढर्रों की जो एम्प्लॉयमेंट लेकर बैठे हैं और अपने ओपीएस के इंतजार कर रहे हैं। आप ओपीएस में 7% जो है वो एक आप एक तो इनको इंटरेस्ट दे रहे हैं, पर आज तक कितने लोगों को ओपीएस मिला? 1 2 3 उसका प्रचार कर रहे हैं, बाद में जब ओपीएस मिलेगा तो सरकार ना जाने किसकी होगी, पर उस टाइम जो है वो पैसा कहां से आएगा? 1750 करोड़ का कंट्रीब्यूशन जो है उस पर एक कांटा लगा के बैठ गए, और कंट्रीब्यूशन के बदले इनको पैसा वापस आता था एज इंटरेस्ट फ्री लोन। आज की डेट में जो है ये 1,000 करोड़ का लोन जो इनको मिला है, उसकी जो रीपे बैक एंट्री है वो पहली 2042 में होगी, जो अभी इनको लोन मिलने वाला है उसके बारे में ये कुछ नहीं बोलेंगे कि इतना ज्यादा जो है इंटरेस्ट फ्री और टेन्योर फ्री लोन इनको प्राप्त हो रहा है। और केंद्र की जो इनको सरकारों के पैसे आ रहे हैं, चाहे मोटा अनाज के लिए है,
चाहे इनको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए, वो किसी के लिए नंदा जी इस धन्यवाद केंद्र को के बिना तो बिल्कुल कोई करते राज्य ही सरकार नहीं। चल नहीं सकती है, आपकी बात बिल्कुल। सही है। तो और जो सवाल ये महंगाई है, की बात है, जो सांख्यान महंगाई जी, की बात है, डीजल बिल्कुल और सीमेंट बढ़ाना जो है वो ठीक नहीं है, उसके सांख्यान जी, रेपरकशंस जग जाएगा। मुद्दे इस बार के पार्लियामेंट चुनाव में लोकल भी हैं। करण जी ने बहुत से मुद्दे गिना दिए हैं, ठीक है, नेशनल मुद्दे रहेंगे, लेकिन लोकल मुद्दे भी बहुत रहेंगे। और बीजेपी की तैयारी बड़े लंबे समय से चल रही है और जेपी नड्डा के दौरे से एकदम से वर्कर में और उत्साह आ गया, भाजपा के वर्कर में। जी सांख्यान जी। सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के रूप में जो कहा, मैं उनको ये एक और बात कहना चाहूंगा कि ये अपने संगठन में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी जोड़ लें और सीबीआई को भी जोड़ लें। अब चुनाव आने वाले हैं तो उसके बारे में भी ये बता दें कि हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं उनके ऊपर इन्होंने सीबीआई और ईडी को, या पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो लोकसभा के चुनाव हैं उनको क्या जिम्मेदारी दे रखी है। ये सारी के सारी चीजें जो हैं वो हिंदुस्तान का, हिमाचल प्रदेश का आवाम देख रहा है, और जो हिंदुस्तान का आवाम देख रहा है ना, वो उसका एक ना एक दिन उसका जो परिणाम सामने आएगा वो हमारे आने वाले जो अगला मई है उसके बाद जनता के सामने होगा। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कर्जा था, है ना, जो 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, उसके ऊपर नहीं बोले। और उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो सरकार है 9 महीने में जनता को ठग रही है। अरे मैं ये कहता हूं, हम अगर ये बोल रहे हैं तो आप ये बता दीजिए कि हिंदुस्तान की आवाम को आपने ठगा है 15 लाख रुपए का, आज तक क्या हुआ है? काले धन का आज तक क्या किया आप लोगों ने? ये आंकड़े आप दे रहे हैं, क्या वो लोगों से, क्या लोगों से वो अनभिज्ञ लोग क्या उनसे अनभिज्ञ हैं क्या? फैसला प्रदेश की जनता लेगी। चलिए, चर्चा का समय काफी हो गया, अब चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी अब पूरी तरह से हिमाचल की चारों सीटें जीतने के लिए संगठन को पूरी तरह से उतार चुके हैं। और अपने हिमाचल दौरे के दौरान उन्होंने प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को, मुख्यतः भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी को स्पष्ट कह दिया कि मुझे 4 की 4 सीटें हर हाल में चाहिए। अब हार और बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि 3 चुनाव लगातार हार लिए हैं, चौथा अब नहीं हारा जाएगा। और भाजपा उसी दृष्टिगत का काम कर रही है। एक बड़े योजनाओं के साथ, उनके प्रचार की योजना ऐसी है कि वो फील्ड में जुट चुकी है और वार्ड स्तर तक जाएगी। एक बड़े डिजिटल प्रचार का प्लेटफॉर्म भी नेशनल लेवल पे तैयार हो रहा है, जिसमें सभी राज्यों को जैसे किया जाएगा, हिमाचल को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। जबकि कांग्रेस की तरफ से अब तक चुनाव की तैयारी के लिए कोई भी एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।